प्रणाम। वंदे मातरम समिति के तत्वावधान में गीता मंदिर के पास एक भावपूर्ण राष्ट्रभक्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया। बताते चले कि बीती रात भारत द्वारा पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए। आज संस्था के सदस्यों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय, जय जवान और जय हिंद जैसे गगनभेदी नारों और ढोल नगाड़े पटाखे के साथ सिंदूर का तिलक लगाकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया और देशभक्ति का संदेश दिया। कार्यक्रम का नेतृत्व संस्था के अध्यक्ष अनूप जायसवाल ने किया। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष अनूप जायसवाल ने कहा कि हम भारत की सेना का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि भारतीय सेना कुछ भी कर सकती है। भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के सफल संचालन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार व्यक्त किया गया। ये अभियान उन आतंकी घटनाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप था जिनमें निर्दोष नागरिकों, विशेषकर हिंदू बहनों के सुहाग उजाड़ दिए गए। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ये स्पष्ट हो गया है कि अब भारत अपने नागरिकों की रक्षा हेतु हर स्तर पर सक्षम है और किसी भी आंतरिक या बाह्य चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देगा। संस्था प्रणाम वंदे मातरम समिति तथा उपस्थित समस्त नागरिकों ने पहलगाम में मारे गए निर्दोष हिंदुओं को श्रद्धांजलि दी और संकल्प लिया कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस कार्यक्रम का संचालन ओम प्रकाश यादव ने, धन्यवाद धीरेन्द्र शर्मा, आदित्य गोयनका ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से विजय गुप्ता, सिद्धनाथ गौड़, सुजीत गुप्ता, प्रदीप जायसवाल आदि लोग उपस्थित रहे। आज हम सब काशी की सड़कों पर ढोल नगाड़े मिठाई पटाखे के साथ उतर करके माननीय मोदी जी का वंदन अभिनंदन करने के लिए उतरे हैं। भारतीय सेना का अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। हमारे 22 तारीख को जो 26 निर्दोष लोगों की हत्या पहलगाम में हुई थी, आतंकवादियों के ठिकाने पर हमला करके मोदी जी ने जता दिया, बता दिया पूरी दुनिया को कि भारत को अगर कोई छेड़ेगा तो वो छोड़ेंगे नहीं। इसी कड़ी में पाकिस्तानी आतंकियों पर किए गए हमले की खुशी में अशोक सोनकर, प्रदेश मंत्री भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा उत्तर प्रदेश द्वारा जश्न मनाया गया। उन्होंने लोगों में मिष्ठान का वितरण किया। इस मौके पर दीपक बिंद, राजकुमार सोनकर सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। यहाँ पे किस तरह का ढोल नगाड़ा बज रहा है? आज जिस तरीके से सुबह सुबह लोग सोए थे, आज पूरा 140 करोड़ हिंदुस्तान गर्व महसूस कर रहा है। टीवी खोलते ही लोगों को पता चला कि नरेंद्र मोदी जी ने आज 7 मई को जो 7 बजे खुशी देना था, वो सुबह 7 बजे लोग भोर में ही जो खुशी दिया, आज पूरे हिंदुस्तान जश्न मना रहा है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने बदला लिया है पाकिस्तानियों से जो उनके आतंकवादी थे। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने नरेंद्र मोदी से आग्रह किया था कि तीर के द्वारा, प्रभु श्री राम के रूप में तीर के द्वारा पाकिस्तान के नाभि में तीर चलाए। आज मोदी जी ने उसको 2 दिन के बाद ही, हम विश्वास भी नहीं कर पाते कि मोदी जी जिस तरीके से काशी के क्षेत्र की जनता की आवाज़ को सुने और उन्होंने वहाँ पे एक तीर छोड़ा। आज पूरा हिंदुस्तान आज जश्न मना रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि इस बार हिंदुस्तान में पीओके को भी लेकर आए। इसी कड़ी में आधी रात को जब देश के लोग सो रहे थे, उस समय हमारी भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकवादियों के कैंप पर स्ट्राइक कर 9 आतंकियों के अड्डे मिट्टी में मिलाकर आतंकियों को जहन्नुम भेज दिया। पहलगाम में निर्दोष भारतीयों की हत्या कर महिलाओं का सिंदूर उजाड़ने वाले आतंकियों के लिए भारत का सिंदूर भारी पड़ गया। जैसे ही ये खबर पता चली, सामाजिक कार्यकर्ता विशाल भारत संस्थान के मुख्यालय सुभाष भवन में जुट गए। बैंड बाजे के साथ तिरंगा लहराया गया। कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने के लिए जिंदाबाद के नारे लगाए। महान राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मंदिर में मिठाई चढ़ाई गई, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया और जश्न मनाया गया। महिला कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर कर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। इस मौके पर विशाल भारत संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव श्रीगुरु जी ने कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, धर्म पूछकर गोली मारी थी। भारतीय सेना ने आतंकियों से बिना धर्म पूछे उनके अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। लश्कर, जैश, हिजबुल जैसे आतंकी संगठनों के मुख्यालय उड़ा दिए गए। आतंक की फैक्ट्री पर प्रधानमंत्री मोदी ने हमला किया। इस अवसर पर शिवशरण सिंह, सत्यम राय, अमित राजभर, ओमकार राजभर इत्यादि लोग शामिल रहे।
भारत की सेना जिंदाबाद के नारे लगाओ, नरेंद्र मोदी के जिंदाबाद के नारे लगाओ, हर घर पर भारतीय तिरंगा झंडा फहरा दो, बच जाओगे, जान बच जाएगी, और नहीं तो मारे जाओगे। और जो आतंकियों का समर्थन करेगा वो मारा जाएगा। और भारत के रहने वाले गद्दारों से मैं कहना चाहता हूँ, एक गद्दारों, राफेल पे सवाल खड़ा न करना बंद करो, एक गद्दारों, सेना पर सवाल खड़ा करना बंद करो, एक गद्दारों, नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़ा करना बंद करो। भारतीय सेना बाहर लड़ेगी, हम लोग तैयार हो रहे हैं। गद्दारों जान दे देंगे अपनी, पीओके को वापस लाएंगे। हिंदू झांकी है, भारतीय सेना जिंदाबाद, 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 भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय सेना ने फुलझड़ी जलाई है और फुलझड़ी जलाने में 9 आतंकी अड्डे तबाह हो गए हैं। वो फुलझड़ी जलाई और चक्री चलाया है, उसी चक्री में 9 आतंकियों के अड्डे सब तबाह हो गए। और वो कह रहे थे कि पापा भर के परमाणु बम हमने बना रखा है। वो बिलावल भुट्टो कह रहा था कि खून बहेगा। ये सब भाग करके बिल में छुप गए। उन्हीं को बिल से निकालने के लिए केवल फुलझड़ी और जलेबी जलाया गया है। ये शिव जी की नगरी है। ये शिव जी की नगरी से संदेश दिया जा रहा है कि अगर तुमने इस तरह की हरकत की, हिमाकत की, तुमने सिंदूर उजाड़ा, और ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवादियों के अड्डे उजाड़ दिए, मिट्टी में मिला दिया। आतंकवादी भाग रहे हैं, अब माफी मांग रहे हैं दुनिया भर में घूम घूम करके, लेकिन बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि अभी तो ये झांकी है। अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, अभी तो फुलझड़ी जलाई। अभी ये झांकी है, लाहौर कराची बाकी है। कराची के हर घर पर, लाहौर के हर घर पर, इस्लामाबाद के हर घर पर तिरंगा झंडा फहरेगा। और पाकिस्तानियों से मैं कहना चाहता हूँ, पाकिस्तानियों, बचना चाहते हो भारतीय सेना से तो तिरंगा झंडा पकड़ लो, भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाओ, तब तुम्हारी जान बचेगी। और आतंकवादियों के गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए भारतीय सेना प्रयास कर रही है। भारतीय सेना का साथ दो पाकिस्तानियों, तब तुम्हारी जान बचेगी। और यहाँ पे नारा लगे, भारतीय सेना जिंदाबाद, अजीत डोभाल जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये हमारे हीरो हैं, हमारे नायक हैं। और जो गद्दार भारत में रहकर भारतीय सेना पर, नरेंद्र मोदी पर, राफेल पर सवाल उठा रहे थे, आज वो मुंह कालिख लगा करके घूमे सड़कों पर, गलियों में, देखें कि कैसे भारतीय सेना ने मात्र फुलझड़ी जला करके इनकी हैसियत, इनको घुटने पे ला दिया है। अभी तो धमाका बाकी है, अभी तो हमला बाकी है। न ये हमला है, न ये बदला है। हमला और बदला जिस दिन होगा उस दिन पूरी दुनिया देखेगी।